नमस्कार बैक टू और चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डेफिनेटली में बस आज 3 जुलाई रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की। निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई। और दोस्तों बैंक निफ्टी में आज जोरदार तेज़ी का माहौल देखने को मिला और ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी जो पीछे चल रहा था फिर से मोमेंटम में आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच में गैस मैं इधर पे ना दो स्टॉक को कवर करने वाला हूँ। एक स्टॉक की बात की जाए अपने आप में हाथी कंपनी है, महा हाथी कंपनी है। और दोस्तों वेरियस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनमें ऐसी न्यूज़ आ रही है कि अपना टाइम आ गया, ऐसी कुछ खबर है। और साथ ही साथ दोस्तों हमारी एक पुरानी कंपनी जिसमें हम लोगों ने अभी तक जोरदार पैसा बनाया, जो कि इस ब्रेकआउट के एकदम लगभग में है, कभी भी इस वॉल्यूम के स्पाइक के संग ना Q1 में अच्छे खासे नंबर्स के संग स्पाइक आउट हो सकता है। दोनों स्टॉक दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो के कोर मल्टीबैगर में से हमेशा से एक थे, लेकिन एक कंपनी ने पिछले कुछ समय से बहुत परेशान किया था, जिसमें कुछ सुखद न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो आप देख सकते हैं 14 नवंबर 2023 में मैंने वीडियो बनाया था, इनकरेज भी किया था कि आपका 1 रुपया भी ऐसी कंपनी में नहीं डूबेगा। फ़र्क इतना है कि आपको यही सब कंपनी 1 साल लो के लगभग में मिल रही है। अभी भी प्योर मौका है, 100% नहीं डूबेगा। अब दोस्तों शेयर बाज़ार की बात की जाए, गारंटी तो कुछ नहीं होता है, बट कुछ ऐसे स्टॉक्स बाज़ार में अवेलेबल होते हैं जिसमें टाइम देने के साथ ना हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जब सही टाइम आता है ना वो सब कंपनी अच्छी खासी रिकवरी दिखाती है। और यही कंपनी दोस्तों जो बीच में काफ़ी ट्रोलिंग का शिकार हो रही थी, जस्ट लाइक ITC अपने बॉटम से 30% के आसपास भाग चुकी है। यहाँ दोस्तों वो था नवंबर का महीना जहाँ पे स्टॉक 1300 साढ़े 1300 के आसपास चल रहा था। आज है दोस्तों जुलाई का महीना जहाँ पे HDFC बैंक ने फाइनली लाइफ टाइम हाई की चढ़ाई पूरी कर दी। और दोस्तों HDFC बैंक को छोड़ के एक और कंपनी भी है जिसको लेके मैं अभी भी फॉर लॉन्ग टर्म काफ़ी कन्विंस्ड हूँ उनके बिजनेस मॉडल को लेके। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। HDFC बैंक की बात की जाए आज हमें 2% के आसपास चढ़ाई दिखाई दी है। दोस्तों बहुत लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि वेट सर 1 साल में परफॉर्मेंस 2%, इतना तो ऐसे भी निवेशक हैं जिनको कुछ ज़ीरो नॉलेज है बाज़ार में, वो तो इनसे 10 गुना पैसा बनाए, मतलब 20% 30% शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कर लिए। दोस्तों हर एक स्टॉक का एक साइकिल होता है, और जब स्टॉक साइकिल रोटेशन में आता है तो वहाँ पे हमें देखना है कि उस इंडस्ट्री में क्या परफॉर्मेंस है। बैंक निफ्टी का इस निफ्टी की चढ़ाई में पीछे भाग रहा था, बट जैसे ही दोस्तों HDFC बैंक में 30% के आसपास चढ़ाई हुई अपने बॉटम से ना, बैंक निफ्टी का भाव कितना है आप देख सकते हैं। तो कुछ कुछ इंडेक्स में ऐसे स्टॉक्स है ना जो पूरे इंडेक्स को ही मैनेज करते हैं। आपको वही समझना होगा कि कैसे आपको सुपर एमओस का फॉर्मूला सीखने के बाद एक दोस्तों मार्केट में आपको एक धैर्य के संग एक इंडिकेशन मिलता है हम लोग कंपनियों कैसे प्ले करने वाले हैं। नहीं दोस्तों कि 5 साल में कंपनी ने 42% के आसपास पैसे बनाए तो कोई ह्यूमंगस पैसे बनाए, लेकिन दोस्तों 3 साल का जो लंबा पेशेंस के बाद फाइनली कंपनी अगर उसको तोड़ती है ना, तो उस कंपनी पे बहुत ऐसे निवेशक है जो ऑफकोर्स अपना जो कन्विक्शन दिखाते हैं टॉप पर, ऑफकोर्स ब्रेकआउट का शिकार वो बनते हैं। तो दोस्तों कंपनी की तो पुराना का इस मल्टीबैगर है, पिछले कुछ समय से कंपनी में मर्जर हुआ, बहुत सारे इवेंट हुए जिसके वजह से 3-4 साल पैसे नहीं बने। बट मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड इन सब कंपनी में जब साइकिल रोटेशन ठीक होगा ना, जब बैंक निफ्टी फाइनेंशियल में तेज़ी आएगी तो ये सब कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी हो सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि अपना टाइम आ गया बोल के बहुत सारे कोटेशन हमने वेरियस जगह पर देखे, तो मनी कंट्रोल में गए यही हेडिंग थी, अपना टाइम आ गया। HDFC बैंक स्पेल ऑफ अंडर परफॉर्मेंस में भी ओवर एस MSCI वेट लाइकली टू इंक्रीज। आप सबको अच्छे से पता है कि कल ही मैंने इस चीज़ की न्यूज़ आप सबको साझा की थी कि कैसे MSCI में 6 स्टॉक की बात की जाए वो घुस सकते हैं और एक स्टॉक में हमें वेटेज बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकता है। और ऑफकोर्स दोस्तों वो नाम था HDFC बैंक, और ऑफकोर्स MSCI इंडेक्स में किसी का वेटेज बढ़ता है तो पैसिव इन्फ्लोस कुछ ज़्यादा ही आ जाते हैं। दोस्तों ये तो होगी बात की बात। अब इधर पे करेंगे काम की बात कि हमें क्या लार्ज कैप में ब्लू चिप में घुसना सही होगा। बिकॉज देखिए हर एक निवेशक का अलग अलग स्टाइल होता है, किसी को फास्ट पैसा बनाना होता है, किसी को सिक्योर्ड पैसा बनाना होता है। अब फास्ट पैसा बनाइएगा तो ऑफकोर्स रिस्क तो हमेशा रहेगा, सिक्योर्ड पैसा बनाइएगा तो फास्ट भले ना हो लेकिन डाउनसाइड बहुत ही कम होता है। HDFC बैंक दोस्तों वैसे ही प्लेयर के लिए हैं जो मार्केट में बस टिका रहना चाहते हैं। तो 13.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप से गैस कंपनी का 21 के PE मिल रही है, तो ऑफकोर्स इनकी ROE 22% है, जो अभी भी गैस इस कंपनी को ट्रू सेंस में अंडर वैल्यूड बनाती है। दोस्तों मुझे अच्छे से याद है, मुझे जवानी याद है जब HDFC बैंक का प्राइस टू अर्निंग ना
हमने कहाँ देखा था 16-17। मैंने गैस बहुत बार बोला था कि कंपनी ऐसी लेवल पे पहुंच चुकी है जो स्क्रीमिंग बाई को ना इनवाइट कर रही है, बिकॉज 16 का ईपीएस और 16 का पी और 90 का ईपीएस एकदम जस्टिफाई नहीं करता। और ऑफकोर्स इधर पे अगर आप निवेश करेंगे और ऑफकोर्स 6-8 महीना साल भर 2 साल समय देंगे ना, आपको खाली हाथ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाजार की बात की जाए, मैं एक ही चीज़ मानता हूँ और जानता हूँ कि अगर कंपनी आपके पीछे से अर्निंग पेश कर रही है ना, दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती। भले ही शॉर्ट टर्म में कंपनी में अगर बियर्स का साया रहा, कोई ख़राब टाइम में साइकिल में कंपनी फंस गई, लेकिन दोस्तों जब विस्फोट होता है तो काफ़ी तगड़ी होती है, जहाँ पर इस कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। भारत के बढ़ते भारत की बात की जाए, बैंक एनबीएफसी बहुत ही बड़े फैक्टर्स होते हैं जो गैस अपने आप में ही उन्हीं को पता होता है, ऑफ कोर्स भारत इकोनॉमी को ठीक से ट्रैक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात है, चौंकाने वाली बात है कि कैसे एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए थोड़ी बहुत घटी है, लेकिन डीएस ने दोस्तों पिछले कुछ समय से एचडीएफसी बैंक में कंटिन्यूसली अपने स्टेक को बढ़ाए। रही बात पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी बहुत कम होते हुए देखने को मिल रही है। रही बात दोस्तों वही अंडर परफॉर्मेंस है, तो 5 लाख शेयर होल्डर्स में हमें कमी देखने को मिल रही है। ये तब हमें रिबैलेंसिंग देखने को मिल रहा है, तब एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है जब दोनों कंपनी मतलब एचडीएफसी लिमिटेड जो उनकी पेरेंट कंपनी थी उनके संग कंपनी मर्ज कर चुकी है। करना क्या है, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर आप ब्रेकआउट लवर हैं तो बिल्कुल भी ऐसे अपॉर्चुनिटी को अगर आप मिस करते हैं तो ठीक नहीं है। अगर यस आपको लगता है कि कैलकुलेशन वाइज आपको जाना चाहिए तो ऑफकोर्स अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। रही बात एचडीएफसी बैंक की, यस बाज़ार को देखिएगा जिस हिसाब से बाज़ार भागा, और ऑफकोर्स बैंक निफ्टी में अगर एचडीएफसी बैंक भागेगा ना, मैं वही सोच रहा हूँ कि निफ्टी का भाव कितना होगा, बिकॉज ये सब दोस्तों रैली ना बहुत ट्रिगर करते हैं निफ्टी के वैल्यूएशंस को और ऑफकोर्स निफ्टी की तेज़ी को भी। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, आज गैप ओपनिंग हुई, अगर ये गैप दोस्तों फिल अगर कंपनी करती है और कंपनी फिर से वही 1700, 1680, 90 के आसपास आता है, आप चाहें तो 2000 के आसपास टारगेट आने वाले 6 महीना से लेकर साल भर में वो कर सकते हैं। भले ही टारगेट काफ़ी छोटा है, लेकिन गैस वो टारगेट 50-100 पॉइंट से नीचे 30% के आसपास होता है। तो कैसे जो आज गैप पर ओपनिंग हुई है ना, अगर वो फिर से फिलअप होता है तो ऑफकोर्स मेरा ऐसा मानना है कंपनी काफ़ी अच्छा रिवॉर्डिंग मशीन बन सकती है। पर दोस्तों बात की जाए मंथली चार्ट की, आप देख सकते हैं कि बहुत दिनों के बाद हमें फाइनली एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। और इस हिस्टोग्राम के बार्स ना नीचे से अब ऊपर बनना शुरू हो चुके हैं। आरएस इंडेक्स की बात की जाए वो भी 60 के आसपास है, मतलब मोटा मोटी कैसे अगर इस इंडेक्स में इन्फ्लोस आते हैं तो कंपनी अच्छा कर सकती है। तो आज का जो गैप है अगर वो आने वाले कुछ दिन में फुल होता है तो वहाँ पे अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का बेट खेल सकते हैं। ये सब कंपनी थोड़ा सा कम भागती है बट सिक्योरली भागती है। आपको लगता है कि नहीं इससे अच्छी मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, मोस्ट वेलकम दोस्तों, आप चाहें तो उस पर गौर कर सकते हो। ये दोस्तों एचडीएफसी बैंक आपको शायद थोड़ा सा निराश करे, लेकिन दोस्तों एक ऐसी कंपनी भी है जिसने हमें बहुत ही खुश किया। आज भी अगर आप देखें तो कंपनी में 3.5% के आसपास तेजी का माहौल देखने को मिला और कंपनी 1720 के आसपास चल रही है। कंपनी के एक साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए शानदार दोस्तों 60%। ये तब दोस्तों जब कंपनी आप देख सकते हैं कि पिछले 6 महीना से एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रही थी और फाइनली गैस इस कंपनी में वो तेज़ी हमें विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है, जिस तेज़ी का हम लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे। बात कंपनी के चार्ट की बहुत लोग आराम से गेस कर लिए होंगे, अगर गेस कर लिए होंगे कमेंट बॉक्स में अभी फटाफट ड्रॉप कर दिए कौन सी कंपनी है। जब से गैस कंपनी की लिस्टिंग हुई है कंपनी ने 15-16 गुना निवेशक के पैसे बना के दिए और हम लोगों ने गैस जब इस कंपनी में निवेश किया था तो इतना नहीं सोचा था कि इतना पैसा बनेगा, लेकिन यस 270 से 1700 और आने वाले कल में गैस रैली की संभावना बढ़ सकती है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें केपीआईटी टेक लिमिटेड। दोस्तों केपीआईटी की बात की जाए, मैं जेएम फाइनेंशियल्स का रिपोर्ट पढ़ रहा था जहाँ पे केपीआईटी को उन्होंने 2000 के आसपास टारगेट दिया। मैंने क्यों नहीं दिखाया, बिकॉज मुझे का इस टारगेट ना ब्रोकर्स के उतने ठीक नहीं लगते। यस कभी कभी मैं शो करता हूँ, लेकिन यस उसके पीछे का लॉजिक ना मैं जानना पसंद करता हूँ। तो 6 महीने के लंबे कंसोलिडेशन के बाद कंपनी फाइनली तेजी की तरफ जाते हुए देखने को मिल रही है। 47,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप से कंपनी का दोस्तों एक साल हाई कितना है, मतलब लाइफ टाइम हाई 1764। एक साल लो की बात की जाए 961। 80 का पी है, एक्सपेंसिव तो है, इस बात को मैं डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों पीछे से कंपनी ने प्रॉफिट का पहाड़ खड़ा किया और इस चीज़ को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कंपनी के आरओई आरओसी बहुत इंप्रेसिव और फेस वैल्यू 10 है। पता दोस्तों सीडीएसएल की तरह हम लोगों को भी शायद इस साल कुछ बोनस की सुख खबर या फिर स्प्लिट की सुख खबर मिल जाए। अब ऐसा होता है तो कंपनी क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर बढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता है। मार्च क्वार्टर की बात की जाए जो नंबर से गए 1318 करोड़ और कंपनी के पैट जो कि शानदार थे, अव्वल थे। ऑल्दो ये बात तो सही है कि कंपनी उस हिसाब से रैली भी करी, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से कंपनी अपने पैट के फिगर को बढ़ा रही है ना,
इस बात को समझना कि कंपनी में एकदम आधा करेक्शन होगा वो बहुत ही प्रीमेच्योर एक्ट हो सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ जब तक इस कंपनी में ग्रोथ होती है तो सब लोग उसे पार्टिसिपेट करते हैं। आप देख सकते हैं कि 2021 से 2024 तक डिफरेंस क्या है कि कंपनी के 2000 करोड़ के सेल्स ना 4800 करोड़ के आसपास हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 5000। और कंपनी के 150 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कितने हो गए, 600। मतलब क्या इस कंपनी अगर 4x प्रॉफिट करेगी उनके शेयर में 5-6 गुना का इजाफा आता है। और वही दोस्तों हमने 300 के लेवल से क्या नोटिस किया कि कंपनी ऑलरेडी 6 गुना के ऑलमोस्ट भागते हुए देखने को मिल रही है। जिन्होंने 270-80 में लगाया होगा उनके तो पैसे काफ़ी बने होंगे, लेकिन 300 के भाव पे भी मैंने इस कंपनी को 400-500 के भाव पे भी मल्टीपल टाइम्स कवर किया। और जिन्होंने कैसे पैसे बनाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात कंपनी के रिजर्व्स की काफ़ी उम्दा है, काफ़ी शानदार है। बोरिंग्स की बात की जाए ना के बराबर है। तो एक चीज़ अगर आप देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है, जहाँ पे एफआईएस ने बड़ा माल बेचा है। मतलब इनकी होल्डिंग की बात की जाए 2-3% कम हुई है, लेकिन तो डीआईएस की होल्डिंग की बात की जाए वो पहले से बढ़ी है, जो बहुत ही अच्छा संकेत है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 21.5% के आसपास दिखाई देती है। दोस्तों मेरे हिसाब से ब्रेकआउट के वर्ड्स पे और आईटी जिस हिसाब से अंडर परफॉर्मेंस किया है, मेरा ऐसा मानना है कि नेक्स्ट 6 महीने के लिए आईटी बहुत ही अच्छा थीम बन सकता है। रही बात का तेजी, मुझे लगता है कि 1764 के बाद सीधा कंपनी 2000 के आसपास उसको अटेम्प्ट करेगी। और उसके बाद हमें क्या देखने को मिल सकता है, 2200-2400 का लेवल। उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। और Q1 में कुछ ब्लंडर अगर नहीं हुआ, नंबर्स इन लाइन आए, एक्सपेक्टेशन ठीक हुआ, तो कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस करने के लायक ज़रूर है। दोस्तों वीकली चार्ट में तो आप देख सकते हैं कि बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, जो HDFC बैंक में हमने मंथली चार्ट में देखा था। तो यहाँ पे कैसे हमने चार्ट एनालिसिस पे बहुत ही सही टाइम में सही एक्शन लिया, आपने होल्ड किया है। ज़रूर होल्ड करें। निवेश करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स ब्रेकआउट स्ट्रेटजी आप सेट करें। आपको लगता है कि टाटा टेक में ज़्यादा वैल्यू है तो ऑफकोर्स वही भी एक शानदार कंपनी है। अगर आपसे बने हैं तो ऑफकोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। दोनों में से कौन सी कंपनी आपके पास है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलिएगा। वीडियो तो सबको अच्छी लगी ना, प्लीज़ लाइक करें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।